हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक और सब्जेक्ट के साथ आपके साथ आया हूँ। न्यूमरोलॉजी का एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट। और मैं बनाना तो कुछ और वीडियो चाहता था, लेकिन काफ़ी लोगों के फ़ोन आए मेरे पास कि एक समस्या पर वीडियो बनाई जाए और उसका समाधान हमको बताया जाए। तो मैंने सोचा चलो आज हम यही वीडियो बना देते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल राजयोग पवार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं और बात करते हैं। आज बात है न्यूमरोलॉजी में उस सब्जेक्ट की कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि उनके बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। बेटा हो या बेटी, किसी की भी शादी नहीं हो पा रही है। और जिन लोगों की शादी में विलम्ब हो रहा है, देर हो रही है, किसी न किसी वजह से हो रही है, और वो कई बार किसी ज्योतिष के पास, किसी पापा के पास, ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं और ये थोड़ा सा घर में कलह का कारण भी बन जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है आम से आप देखने को मिलती है। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि मैं आपको बता दूं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, सारे अंक, ये अंकों की जो वाणी है, डेट ऑफ बर्थ के जो अंक होते हैं, सारा राज इन्हीं में छुपा हुआ होता है। और मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट है। और इस चार्ट को आप अगर अपनी कॉपी पर, अपने कहीं रजिस्टर में, अपनी डायरी में आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ये वो चार्ट है जो आप देख रहे होंगे। ऊपर ये लोसू ग्रेड का चार्ट है और इसमें पूरे अंक दिए हैं। ये अंक किसी किसी के पास होते हैं, लेकिन नीचे जो चार्ट दिया है आज वो मेन इसी समस्या पर आधारित है कि शादियों में क्या विघ्न होती है। और अगर शादी हो भी जाती है किसी की, तो कई बार ऐसा होता है कि वो शादी चल नहीं पाती है, टिक नहीं पाती है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इस ग्रेड में आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका मूलांक नंबर 7 है या आपके कार्ड में 7 नंबर एक बार से ज़्यादा आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है, शादी में प्रॉब्लम आएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर है या आपका मूलांक 6 है, तो ये नंबर होना आपके कार्ड में ज़रूरी है, क्योंकि ये नंबर रिलेशन का नंबर होता है। माता पिता के रिलेशन, दोस्तों के रिलेशन, परिवार के रिलेशन, लव अफेयर के रिलेशन, प्यार मोहब्बत का रिलेशन, जितने भी रिलेशंस होते हैं, ज़्यादातर ये 6 नंबर से रोल होते हैं। 6 नंबर अब रिलेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर आपके कार्ड में 6 नंबर है तो किसी हद तक इस समस्या में विघ्न जरूर आता है, क्योंकि रिलेशन का नंबर है और 6 नहीं। और अगर इसके साथ आपके पास, मान लिया सपोज कीजिए 6 नंबर ऑलरेडी मौजूद है और आपके पास 7 नंबर नहीं है, तो भी आप इस समस्या का सामना करेंगे। 7 और 6 2 नंबर है तो भी कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि आप इस समस्या का सामना कर रहे हैं। लेकिन मेन 6 नंबर होता है। 6 नंबर रिलेशन का नंबर है। और अगर आपके कार्ड में किसी वजह से 6 नंबर नहीं है तो फिर चिंता की बात नहीं है, फिर तो 7 नंबर होना चाहिए आपके कार्ड में। और अगर ये दोनों नंबर भी किसी वजह से किसी के कार्ड में नहीं है, तो ये आप समझिए ये आपकी शादी में ग्रहण लगा देगा। इस शादी में आपकी ग्रहण लगा देगा। पक्का शादी में विलम्ब होगा, देर होगी और आप रिश्ते ठुकराते रहेंगे, रिश्ते आते रहेंगे, बातचीतें चलती रहेंगी, बातचीत बनती रहेंगी। तो ये समस्याएं आ जाएंगी। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो भी अंक है, जिस डेट को भी आप पैदा होते हैं, और मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप 14 तारीख को पैदा होते हैं, तो आपका मूलांक नंबर 5 होता है। 5 नंबर सभी नंबरों को पूरे चार्ट में बैलेंस करता है, क्योंकि वो सेंटर में आता है, बीच में आता है। तो 5 नंबर मैंने जैसे कि पहली वीडियो में भी शायद बताया था, और सभी न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं कि 5 नंबर
बहुत कम लोगों के पास होता है, यानी कि आप मान लीजिए 85% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये 5 नंबर नहीं होता है। उनमें से मैं भी एक हूँ कि मेरे पास भी 5 नंबर नहीं है। अब बात यह आती है कि शादी में अगर विघ्न आ रही है, देरी हो रही है, तो उसका कारण मैंने बता दिया क्या है, और अब उसका मैं आपको बताऊंगा कि उसका निवारण क्या है, कैसे आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं और वो शादी आपकी कैसे हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ वो आपके हाथ में नहीं होती, किसी के हाथ में डेट ऑफ बर्थ नहीं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और आपके डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए आपके कार्ड में 7 मल्टीपल आ गया और आपके पास 6 भी है, तो जाहिर सी बात है शादी में विलम्ब होगा। या 6 नहीं है, 7 आ गया तो भी शादी में विलम्ब होगा। लेकिन अब इसको करने के लिए अगर आपका मान लिया ड्राइवर 7 नंबर है, आपका कंडक्टर 7 नंबर है, तो भी शादी में विलम्ब होगा। पूरे रिलेशंस को प्रभावित करेगा ये नंबर। तो हम डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने नाम की स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। और नाम की स्पेलिंग ऐसी है दोस्तों, अगर नाम की स्पेलिंग आपकी सही नंबर पर आ जाए तो वो आपको हीरो बना सकती है, और अगर वो गलत नंबर पर आ जाए तो आपको जीरो बना सकती है। बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके नेम का आपके जीवन पर, क्योंकि आपका नाम एक ऐसी चीज़ है जो ट्रैवल करता है। सब लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, और अगर आपका नाम ही गलत है तो फिर डेट ऑफ बर्थ में कोई भी अंक चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, तो आपको ये समस्या आनी ही आनी, और जीवन में हर तरह की समस्याओं का आप सामना करेंगे। तो अब मैं शादी वालों के लिए उनका निवारण बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। जिन लोगों को शादी में प्रॉब्लम है, जिनके बच्चों को शादियाँ नहीं हो रही हैं, उनकी दिक्कत है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। पहला निवारण मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। जिनके पास 6 अंक नहीं है और शादी में विलम्ब हो रहा है, उनको शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद चीज़ का दान करना चाहिए, जैसे आटा, चावल, दूध, दही, पेड़ा, बर्फी, सफ़ेद रसगुल्ला, ये चीज़ें आप लोगों को दान करनी है और शुक्रवार वाले दिन करनी है। और कोई लूला, लंगड़ा, अंधा, कोढ़ी, उनको ये दान करना है। अगर ये लोग ना मिलें तो आप किसी नीडी को, जिसे आवश्यकता है, उसको आप हर शुक्रवार को ये चीज़ दान कर सकते हैं। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप विदेश में रहते हैं, कहीं दूसरे देशों में हैं, तो आप ये चीज़ें मंदिर में, गुरुद्वारे में जाकर भी दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ का आप दान कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि आपको एक घड़ी पहनना है, गोल्डन की घड़ी हो, गोल्डन उसका डायल हो, या उसका डायल अगर कई बार होता है कि गोल्डन अगर नहीं मिलता है तो उसमें आप ग्रीन कलर का डायल मिल जाए तो वो भी बेटर रहता है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, ग्रीन कलर। और विशेष ध्यान ये रखना है आपको कि जो उसकी चैन हो, घड़ी की जो चैन होती है वो स्टील की आती है कई बार, तो वो जहाँ से भी आप खरीदे तो उनको बोलना भैया कि ये चैन हमको मेटल की चाहिए, चैन उसकी मेटल की होनी चाहिए, गोल्डन की होनी चाहिए। आप इसको ज़रूर बांधें और डेली इसको बांधें, अपने साथ रखें, उसे अपने जीवन का अंग बना लें, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं और चीज़ें पहनते हैं। तो इस तरीके से आप ये घड़ी को आप पहन सकते हैं। बाकी अब मैं आपको एक इनके और कारण बताता हूँ कि आपको इसका निवारण कैसे करना है। जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, आप उनके मम्मी पापा या वो खुद भी अब शादी लायक हो जाते हैं तो सब समझदार हो जाते हैं, ये वो चेक करें कि वो कहाँ पर सोते हैं, उनकी सोने की जगह क्या है, उनके घर में सोने की जगह क्या है। अब जैसे बड़े बड़े शहर हैं उनमें अब फ्लैट हैं 1 BHK 2 BHK, तो कई बार वो चीज़ें वहाँ अवेलेबल नहीं होती अवेलेबल। तो आपको उसमें क्या करना है कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये जगह आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। इन जगहों पर आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। अब सोने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो आप नॉर्थ में सोएं, और अगर वहाँ बेड की व्यवस्था नहीं है तो आप अपना वहाँ पर फोल्डिंग डाल सकते हैं, फोल्डिंग डाल के आप सो सकते हैं। या फिर आप वेस्ट में सोइएगा, पश्चिम दिशा में, और वहाँ पर भी आप अपना बिस्तर लगा कर सो सकते हैं। चैन की नींद आराम से सोइएगा। ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह आप बेड डाल के सोएं, आप फोल्डिंग डाल कर भी सो सकते हैं।
तो ये चीज़ें अगर आप कर लें, छोटे छोटे से ये उपाय रेमेडीज़ अगर ये आप कर लें तो बेटर है कि आप 6 मंथ एंड 1 ईयर तक आपको ये ज़रूर मौका मिल जाएगा कि शादी का कार्ड आपके यहाँ छप जाएगा और आपके यहाँ भी ढोल बाजे बजने शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों ये न्यूमरोलॉजी है, वो कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अब आप इसको मानना और जानना ये आपके हाथ में है। आपको विश्वास पहले करना पड़ेगा। जब आपको पूर्णतः इस चीज़ का विश्वास हो जाए कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमने जब इसका अध्ययन शुरू किया, हमें भी पहली बार मैं आपको बता दूँ, मुझे इन चीज़ों पर कोई ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने बहुत लोगों को डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस किया, फिर मैंने खुद का अपना एनालिसिस किया, फिर और जो लोग समस्याओं से ग्रस्त थे मैंने उनका एनालिसिस किया, तो मुझे लगा कि बहुत सी वाकई बहुत काम की चीज़ है और इसे जानना चाहिए, सीखना चाहिए और अपने माध्यम से लोगों को बताना चाहिए। तो ये बताने का जो माध्यम है, इसके लिए मैंने फिर यूट्यूब चैनल अपना बनाया, अभी जस्ट नया बनाया और धीरे धीरे मैं इसका सेटअप में लगा हूँ ताकि एक बेहतर वीडियोज़ आपको दे सकूँ। तो जितना मुझे समय मिलता है उतना मैं आपको देता हूँ। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको हर अंक के बारे में बताऊँगा, किस अंक का क्या प्रभाव होता है, कैसा होता है। तो दोस्तों आप ये वीडियोज़ देखते रहिएगा और बहुत सारे लोग आपके भी संपर्क में ऐसे लोग होंगे जिनको ये समस्याएं आ रही होंगी, तो आप उन लोगों को ये वीडियो बिल्कुल शेयर करें और समझें। और आप कंसल्टेंसी भी मेरी ले सकते हैं, मेरा नंबर भी आपको यूट्यूब चैनल में मेरे मिल जाएगा, तो आप मुझसे फ़ोन पर भी बात करके कंसल्टेंसी ले सकते हैं, तो मैं और ज़्यादा आपको बता सकता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं फिर हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू।